बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमर राशिद। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रियॉन्स जो हैं इनकी वजह से सेल डेथ क्यों होती है। यानी प्रियॉन्स किस तरीके से जो है वो सेल डेथ का बायस बनती हैं और जितनी भी ये दिमागी बीमारियां हैं या ब्रेन की जो मिस्टीरियस इन्फेक्शंस आती हैं इसकी वजह से वो क्यों आती हैं। और इसके अलावा जो है वो कुरू या लाफिंग डेथ जो है वो क्या होती है और किस तरह से होती थी और उसका क्या अब हुआ है और कहाँ पे ये होती थी। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप इस लेक्चर को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब प्रियॉन्स के बारे में तो जैसे आप जानते ही हैं कि दे आर बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो कि 1983 में डिस्कवर हुई थी और इनके नेचर का तब इतना पता नहीं था कि ये क्या हैं, किस तरह की हैं और ये अपनी रेप्लिकेशन को किस तरह से यानी कि परफॉर्म करती हैं। और इनमें क्योंकि डीएनए आरएनए भी नहीं होता तो ये किस तरह से काम करती है, लेकिन तब ये ज़रूर पता था कि इनकी वजह से मैड काऊ डिजीज़ हो सकती है या इनसे स्क्रैपी शीप्स के अंदर हो सकती है, इंसानों के अंदर ये क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़ का बायस बनती हैं। और इसके अलावा एक और जो है वो मतलब इनकी वजह से जो है वो बीमारी कॉज़ होती है, जिसको कुरू कहा जाता है या लाफिंग डेथ का नाम दिया जाता है। तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट तो कि प्रोटीन्स ये वाली जो हैं प्रियॉन की, ये एक बेसिकली मिसफोल्डेड वर्ज़न का नाम है एक नॉर्मल प्रोटीन की जो कि नर्व सेल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे ब्रेन को अगर हम देखें, तो इसी की वजह से जो है ये जो प्रियॉन्स जब भी नर्व सेल्स को अफ़ेक्ट करती हैं, so then they promote the misfolding of corresponding normal proteins which causes the cell to die। यानी एक प्रियॉन जो होती है ये ब्रेन के अंदर जो है जब नर्व सेल्स को डैमेज करती है, क्योंकि ये खुद एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है, तो ये जो फोल्डिंग प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। जो नॉर्मल प्रोटीन्स की वेरिएंट्स भी पाई जाती हैं सेम प्रोटीन की, उनकी भी मिसफोल्डिंग का ये बायस बनती है, जिसकी वजह से सेलुलर डेथ जो है वो हो जाती है। तो प्रियॉन्स जो होती हैं बेसिकली ये प्रियॉन डिजीज़ेज़ का बायस बनती हैं, जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ेज़ होती हैं, जो एनिमल्स को या ह्यूमन्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। और इनकी वजह से फिर क्या होता है कि ये वाली जो है जब सेल डेथ ही हो जाएगी ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंसान की भी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट आप देखें तो ये कुरू या लाफिंग डिजीज का जो है वो बायस बनती हैं। लाफिंग डेथ भी इसको कहा जाता है कुरू को। तो ये लाफिंग सिकनेस भी इसको कहा जाता है। एक ये रेयर फेटल डिजीज हुआ करती थी, न्यूरो डिजेनरेटिव। मतलब अब तो इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन ये पहले हुआ करती थी। न्यू गिनी जो है, वहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के जो कुछ लोग होते थे, उनके अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम जो होती है वो पाई जाती थी। क्योंकि उनके रिचुअल्स में ये शामिल होता था कि वो क्या करते थे, कैनिबलिज़्म करते थे। उनका कोई अगर फैमिली मेंबर या कोई फ़र्द मर जाता था, तो वो उसके दिमाग को या उसके ब्रेन को जो है वो खाते थे। यानी उनका एक ये ट्रेडिशनल था काम कि वो उनके ब्रेन को खा लेते होते थे। तो 1950s के अंदर जो है वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया गया न्यू गिनी के अंदर के लोग जो हैं उनके वहाँ पे ये जो है ब्रेन्स के अंदर जो है वो एक मिस्टीरियस सी इन्फेक्शन होती है। यानी जब वो किसी जो है वो मरे हुए इंसान का ब्रेन खा लेते थे अपने रिलेटिव्स का, तो उनके ब्रेन में एक इन्फेक्शन हो जाती थी, जिसकी कुछ अलामत ये होती थी कि उसके अंदर शिवरिंग आ रही होती थी, ठीक है? और या ट्रेम्बलिंग हो रही होती थी। तो कुरू जो है बीमारी उसमें बेसिकली मीनिंग भी अगर उनकी लैंग्वेज में देखा जाए तो वो शेकिंग था। तो मतलब जिसमें एक कँपकपा रहा हो या इसी तरह से एटैक्सिया उसके अंदर हो सकता था। यानी उनकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर रह पाती थी, उनके मसल्स को झटके लगते थे और वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट दे रहे होते थे और उनके अंदर इनएप्रोप्रिएट किस्म की लाफ्टर आती थी, तो जिसकी वजह से इसका निकनेम लाफिंग सिकनेस या लाफिंग डिजीज़ का भी या लाफिंग डेथ का भी नाम इनको दिया गया इस बीमारी को, कुरू को। तो इस तरह से ये डिज़ीज़ जो होती थी कि इसमें क्या होता था कि बहुत बेशुमार यानी कि तरह की जो है वो अलामत इस तरह की ज़ाहिर हो रही होती थी और वो जो होता था इंसान वो खाने-पीने से भी रह जाता था, तो वो कोमा के अंदर चले जाता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ जो होती थी 1 या 2 साल के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता हो जाती थी। तो प्रियॉन डिज़ीज़ जो थी, इसमें कुरू जो था वो आप अगर देखें तो ये ट्रांसमिटेबल हम कह सकते हैं या ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी की ही एक किस्म थी, जिसकी वजह से यानी क्रूड्सफेल्ड जैकब डिज़ीज़ भी होती है। तो फिर आपको जैसे मैंने बताया कि ये डिज़ीज़ ये प्रैक्टिकली अब तकरीबन दुनिया से खत्म हो चुकी है, वहाँ से भी, उस इलाकों से भी, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे जो था बेसिकली कैनिबलिज़्म को शुरू जब जैसे वो किया हुआ था, वो खा रहे होते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब 20th सेंचुरी का मिड आया, तो उस दौरान लोगों ने क्या किया, उनको भी थोड़ा-सा शऊर वहाँ पे आ गया। उन्होंने अपने ही यानी कि कैनिबलिज़्म तो आप समझते हैं ना कि अपने ही जैसे जानदारों को या अपनी ही स्पीशी को खाना शुरू कर देना। तो वो कैनिबलिज़्म की वजह से उनके अंदर ये बीमारी आती थी वहाँ पे न्यू गिनी में, तो वो भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो गई। तो मिड यानी कि जो है 20th सेंचुरी के अंदर ये भी डिज़ीज़ जो है वो यानी कि जो लाफिंग डिज़ीज़ है या कुरू है, वो भी वहाँ से डिसअपीयर हो गई।